डेवलपमेंट्स हैं अदालत की जानिब से। एक तो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, रजिस्ट्रार की जानिब से एक्स ट्विटर को ख़त लिखा गया इंतज़ामिया को, और उसमें जो लोग जिसने जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फैमिली से मुतालिक जो ट्वीट्स किए थे उस पर उस तक पहुंचने के लिए कि ये असल पीछे से ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ट्विटर को जो है वो एक्स को ख़त लिखा गया है। इस पर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी समाअत हुई। फिर एक मरतबा दिलचस्प जो है वो रिमार्क्स जज साहिबान के एक्सक्यूज़ मी वो सामने आए, सुनने में आए। तो मेरा ख्याल है कि यहीं से शुरू करते हैं। वो एक्स वाली स्टोरी में आपसे एंड में शेयर करूँगा। रिमार्क्स क्योंकि अब ज़ाहिर इतनी प्रोसीडिंग है, वो आपके लिए मुश्किल होता है कि आप किसके रिमार्क्स, किसका सवाल क्या था, किसका जवाब क्या था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सवालन जवाबन प्रॉपर ताकि आप आसानी से समझ जाएं। चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 13 रुकनी बेंच सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत कर रहा था। आज जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने कहा आज़ाद उम्मीदवार अगर शामिल किसी जमात में होते हैं तो आज़ाद रहेंगे। जस्टिस अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने हुए जिसके 15 मिनट बाद जो उन्होंने कहा जी मैं इसका जवाब 15 मिनट में दे दूंगा। ऐसा हो सकता है कि सियासी जमात अगर पार्लिमानी पार्टी ना हो लेकिन के सीट जीते तो पार्लिमानी पार्टी तस्वर की जा सकती है। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये सवाल किया गया अटॉर्नी जनरल साहब से, अनवर मंसूर साहब से। इंतखाबात ही तयन करेंगे कि पार्लिमानी पार्टी कौन होगी, ये जवाब दिया गया। आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अगर होंगे तो पार्लिमानी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये भी अनवर मंसूर साहब की तरफ से गया। आज़ाद उम्मीदवार अगर हों तो पार्लिमानी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद उम्मीदवार के बारे में नहीं पूछ रही, मैं इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक के हवाले से पूछ रही हूँ। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा आपके मुताबिक सियासी जमात ही पार्लिमानी पार्टी बन सकती है। फिर अभी तो हम देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमात में हैं या नहीं। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का ये भी रिमार्क सामने आए। आपके मुताबिक आर्टिकल 51 के तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी जमात नहीं है। जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने सवाल किया लेकिन ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद पार्लिमानी पार्टी बन सकती है, ये भी उनकी जानिब से सवाल किया गया। अगर सुन्नी इत्तेहाद ज़िमनी इंतखाबात में जीती तो पार्लिमानी पार्टी बन सकती है, ये अटॉर्नी जनरल ने ये बताया। अगर इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी जमात तस्वर नहीं करता तो पार्लिमानी पार्टी कैसे बन सकती है, सवाल किया गया जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जानिब से। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा अल्लामा इकबाल का शेर एक पढ़ा, उन्होंने कहा कि माना तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, मेरा शौक देख मेरा इंतज़ार देख। अटॉर्नी जनरल साहब ने जवाब में ये शेर पढ़ा। आपकी तशरीह मान लें तो पार्लियामेंट में बैठे लोगों को कोई पार्लिमानी लीडर नहीं है। जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने ये कहा। मौक़िफ़ मान लिया तो किसी के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ होने पर कार्रवाई मुमकिन नहीं होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब की तरफ से फिर सवाल किया गया। एक तरफ हमें बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये रिमार्क्स दिए। अब इलेक्शन कमीशन का ही रिकॉर्ड इन लोगों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मान रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा, उन्होंने मजीद ये कहा कि अब इलेक्शन कमीशन का ही रिकॉर्ड उन लोगों को मान रहा है। बताएं ना इलेक्शन कमीशन इन्हें पार्लिमानी पार्टी मानकर कैसे नशिस्तों से महरूम कर सकता है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट को बता रहा है कि हमारा रिकॉर्ड में ये पार्लिमानी जमात है, रिकॉर्ड किसी वजह से रखा जाता है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से फिर सवाल दागा गया, क्या इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर कर चुका है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ये सवाल किया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कि कानून के मुताबिक कानून की जो खिलाफ वर्जी की गई है उसको देखे और उसको दुरुस्त करे। जस्टिस अतन मिनल्ला साहब के ये रिमार्क सामने है। वोटर ने अपनी सियासी जमात को वोट दिया था, फाजिल जज का ये कहना था, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें नहीं मिलती तो खाली छोड़ दें। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये रेफरेंस उनका दिया। पार्लिमानी पार्टी के लिए ज़रूरी है कि सियासी जमात ने इंतखाबात में हिस्सा लिया हो और नशिस्त जीती हो।
पार्लिमानी अरकान के हल्के हलफ लेने के बाद वजूद में आती है। अनवर मंसूर साहब ने ही कहा, अनवर जी हाँ बिल्कुल सॉरी, मंसूर अवान साहब ने जो है ये कहा। अच्छा, अब पार्लिमानी पार्टी का मिसाल गैर मुतलका है क्योंकि इस मामले का ताल्लुक इंतखाबात से पहले का है, अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पूछते हैं कि पार्लिमानी पार्टी की तश्कील का जिक्र आइन में कहाँ मौजूद है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आर्टिकल 63 में मौजूद है। आर्टिकल 63A के इतलाक के लिए ज़रूरी है कि पार्लिमानी पार्टी का वजूद हो। माजी में कभी आज़ाद अरकान का मामला अदालत में नहीं आया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। इस मरतबा आज़ाद अरकान की तादाद बहुत ज़्यादा है कि केस भी आए और केस भी आ गए हैं। जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम की बुनियाद सियासी जमातों पर है। सवाल ये पैदा होता है कि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद इतनी ज़्यादा कैसे हो गई। जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने ये भी सवाल किया, क्या लोगों ने खुद लोगों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार वोट दिए? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद करार नहीं दिया? फाजिल जस्टिस का ये कहना था। अब जब ऐसा हुआ तो अदालत को ये गलती दुरुस्त करनी चाहिए, जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने ये कहा। क्या वो कानूनी ऑप्शन अपनानी चाहिए जो इस गलती का अजाला कर सके? जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने ये दलाइल दिए। फिर अनवर मंसूर साहब ने मंसूर साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास 2002 से 2018 तक का रिकॉर्ड मुकम्मल मौजूद है। वकील जो है मखदूम अली ख़ान ने बताया कि आइन के मुताबिक सीटें सियासी जमातों को मिलेंगी या नहीं, आज़ाद उम्मीदवारों को मिलेंगी। सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तों की अहल होंगी जब कम अज़ कम एक सीट उनके पास हो। मुझे इस बात का इल्म नहीं, अटॉर्नी जनरल ने कहा। इलेक्शन कमीशन किस इख्तियार के तहत पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करता है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। पार्लिमानी पार्टी करार देने का नोटिफिकेशन कैसे आया? वो नोटिफिकेशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने रिकॉर्ड पर रखा है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा, जवाब दलाइल दूंगा तो मैं तमाम चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से ये बताया गया। वो नहीं, आप बताएं इलेक्शन कमीशन इस नोटिफिकेशन पर क्या कहता है? कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन से ज़रताज गुल को जो है वो पार्लिमानी लीडर बनाया गया है। किसी फरीक को ये बात नहीं सुनी कि नशिस्तें जो है वो खाली छोड़ दी जाएं। हर फरीक यही चाहता है कि दूसरे को नशिस्तें ना मिलें, चीफ जस्टिस ने कहा। अच्छा, फिर अब बड़े अहम रिमार्क सामने आए चीफ जस्टिस साहब के। अब आप फिर जो है पॉइंट पर इतना क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं? नशिस्तें खाली नहीं रह सकती। आइन में कोई ऐसी गुंजाइश है? फिर देखना है कि हमारा काम है कि आइन को देखें, हम इधर उधर की चीज़ों को ना देखें। आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 2024 में बहुत बढ़ गई है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आइन के मुताबिक किसी सूरत कोई नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। समाज जो है वो 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। अब आ जाएं जी जस्टिस बाबर सत्तार साहब वाले केस में, जो एक लेटर लिखा गया है एक्स को और उससे डिटेल्स मांगी गई हैं और वजारत ख़ारजा के ज़रिए एक्स को जो है वो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त लिखा है और ख़त में जो है उन्होंने लार्जर बेंच की हिदायत पे जो है ये ख़त लिखा गया है। अब रजिस्ट्रार जो है वजारत ख़ारजा और अमरीकी पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए ये ख़त लिखें। ख़त में एक्स से पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतल्लिका जो है मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। एक्स अगर अपना नुमाइंदा हाई कोर्ट भेज दे तो इससे बहुत अच्छा जो है वो एक तासुर बनेगा। अगर नुमाइंदा यहाँ पर आ जाता है तो काबिल तारीफ होगा, ख़त में ये कहा गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का ज़ाती डाटा जो है वो लीक करने पर यह मामला चला था। अगर मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाई गई है तो इसके लीक्स के हवाले से भी एक्स हमारी मावनत करे। एक्स की जानिब से माजी में यूके और भारत की हुकूमतों को इस हवाले से मावनत का जिक्र भी किया गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन और वजारत ख़ारजा लिखे गए ख़त को सर्विस करवा कर रिपोर्ट अदालत में पेश करें। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।